हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरी टॉपिक वाइज पॉलिटिकल की क्लास चल रही है। तो हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता। तो देखो दोस्तों, नागरिकता से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, आपसे सीधे सवाल बनता है कि नागरिकता कौन से भाग में है। तो आप बताएंगे कि नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। फिर देखो, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता है। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे क्या देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। फिर देखो, अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। फिर देखो, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है, अब जो उस टाइम पे जो पाकिस्तान से लोग क्या है भारत को आए हों, उनकी नागरिकता का प्रावधान कहीं में आर्टिकल 6 में। फिर आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, अब देखो, जो उस टाइम पे जो यहाँ से पाकिस्तान गए होंगे उनका प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 7 में। फिर अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता का अधिकार जो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं। अब क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो भारत के मूल निवासी होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, बाहर रहते हैं, उनकी नागरिकता का संबंध किससे है, आर्टिकल 8 से। फिर आर्टिकल 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अब क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं भारत के नागरिक होते हैं और क्या करते हैं, किसी अन्य देश में जाकर वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं। तो उसका उल्लेख किस में है, आर्टिकल 9 में। फिर देखो, आर्टिकल 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। फिर आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। फिर देखो, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ 1955 में। अब बहुत बार देखो सवाल बनता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बोलेंगे 1955 में। अभी तक जो है अधिनियम जो है छः बार हो गया है। ठीक है, पारित हो गया है। सबसे पहले हुआ 1955 में, फिर हुआ 1992 में, फिर 2003 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ था, फिर 2015 में, फिर जो लास्ट बार हुआ वो कब हुआ, 2019 में। ठीक है, अब देखो नागरिकता पाने के तरीके। ठीक है, अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि नागरिकता पाने की कितनी शर्तें हैं, तो आप बताएंगे कि 5 शर्तें हैं। ठीक है, अब पहला देखिए, जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण, चौथा है देशीकरण, फिर क्षेत्र सम्मिलित होने पर। अब जन्म से क्या, अगर हमारा जन्म क्या हुआ, भारत में ही हुआ हो। फिर देखो वंशानुगत, क्या हमारे मम्मी पापा वहाँ यहीं की हो। फिर पंजीकरण, हम किसी दूसरे देश में रह रहे हो और फिर वहाँ की ही हमने नागरिकता ग्रहण कर ली, उसको बोलते हैं पंजीकरण के आधार पर। विदेशीकरण, फिर क्षेत्र सम्मिलित होने पर। कभी क्या होता है, किसी अन्य जगह के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हम क्षेत्र सम्मिलित होने पर वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। फिर देखो, नागरिकता जाने के तरीके। ठीक है, अब हम कितने तरीक़ों से अपनी नागरिकता को क्या है गंवा सकते हैं। फिर देखो, नागरिकता का परित्याग, बर्खास्तगीकरण, वंचित किए जाने पर। अब क्या होता है कि हम अपनी नागरिकता का परित्याग कर देते हैं, क्या करते हैं, हम किसी अन्य देश में जाकर वहाँ की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तो हमारे क्या होगी, ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर बर्खास्त, अगर हम अपने अधिकारों को अच्छे से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो नागरिकता है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर देखो, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर आपसे सवाल बनता है कि कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं कि 7 वर्षों तक बाहर रहने पर क्या होता है, नागरिकता समाप्त हो जाती है। फिर देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत बार सवाल ही बनता है कि ऐसे कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय मूल निवासियों को ही प्राप्त हैं। तो देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो
आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये क्या है, सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, अब देखो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, अब क्या होगा, किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर देखो अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर की समानता। अब क्या होगा, किसी भी अवसर या किसी भी कार्य में सभी व्यक्ति को क्या होगा, समान माना जाएगा। फिर देखो अनुच्छेद 19, इसके तहत 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, तो जो वर्तमान में 6 तरीके की है, पहले जो था इसमें कितनी 7 प्रकार की थी। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 300A में रख दिया गया है। ठीक है, वो क्या है, एक विधि अधिकार है। और जो हमारी अभी वर्तमान की स्वतंत्रता है इनको हम पढ़ते हैं। फिर देखो आर्टिकल 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता या हम जिसे कहें प्रेस की स्वतंत्रता। फिर बी में क्या है, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। ई में है देश में कहीं निवास करने की स्वतंत्रता। जी में है कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब ये बहुत बार जी वाला पूछा गया आपसे कि जीविका चलाने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में है, तो आप बता सकते हैं। इसको देखो हम कैसे याद करेंगे। अब जो आर्टिकल ए है इसमें क्या होगा, बोलने की स्वतंत्रता। अब हम क्या होगा, कहीं पे बोलेंगे तो तभी वहाँ पे क्या होगी, सभा इकट्ठा होगी। अगर सभा इकट्ठे होगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक गुट बनाएंगे या संगठन बनाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हम पूरे देश में घूमेंगे। ठीक है, आएंगे जाएंगे। अगर हम वहाँ को देश अच्छा लगेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ निवास करेंगे। अगर हम निवास करेंगे तो हमको क्या, खाने के लिए व्यापार करना पड़ेगा, जीविका चलानी पड़ेगी, तो वो हम क्या करेंगे, फिर जीविका चलाएंगे जी में। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं याद करने के लिए। फिर देखो आर्टिकल है 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अब आपसे बहुत बार सवाल बनता है कि कौन से का आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 29 में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। फिर देखो आर्टिकल 30 शिक्षक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये बहुत बार सवाल बनते हैं आर्टिकल 29 और 30 का। ठीक है, आप इसको ध्यान रखने का। अब देखो आपसे बहुत बार सवाल बनता है कि NRI PIO ये क्या है, तो इनको चलो हम डिटेल के साथ अभी पढ़ते हैं। पहला है देखो अनिवासी भारतीय, जिसे हम कहते हैं NRI। ये भारत के नागरिक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर जाते हैं। अब आपने कितने लोगों को देखा होगा कि वो वीज़ा बना के क्या कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, NRI। क्या होते हैं, वो होते तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो वीज़ा बनाकर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसे हम बोलते हैं PIO, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज वह स्वयं भारत के नागरिक होते हैं, परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं और वहाँ का पासवर्ड धारण करते हैं, भारतीय मूल के कहे जाते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनके पूर्वज भारतीय होते हैं या वो खुद भारतीय होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, किसी अन्य देश में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, PIO बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने ऐड किया है और ये 2-3 किताबों का निचोड़ लेके आती हूँ मैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं को ही ऐड करती हूँ। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।